मेरे प्यारे भक्तों, आज पंचम दिवस है। इस हमारी मातृभूमि पर, मेरी जन्मभूमि पर हमारे वयोवृद्ध, नौजवान, बच्चे, भैया, भतीजे सबने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अनुष्ठान रचाया। हमें मौका मिला, मैं इनके चरणों में आ गया। भाइयों, वक्त नहीं मिलता। इस समय 4 प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। चारों प्रांतों की कथाएं 1 साल पहले बुक होती हैं और हमें वक्त नहीं मिलता कि अपने परिवार में अपने बुजुर्गों के पैर छू सकें, अपनी माताओं के पैर छू सकें, अपनी हितू रिश्तेदारों में जाकर के उनकी कुशल पूछें, अपने बताएं। इतना वक्त नहीं मिलता। कुछ लोग तो हमें घमंडी बाबा कहते हैं, घमंडी। लेकिन भक्तों, घमंड हम किस बात पर करें? कोई ऐसी चीज हमारे अंदर है नहीं है जिस पे हम घमंड करें। कभी सरकार सिंह भगुइया के ये स्वमुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं, भगवान सुख शांति दे। तो मैंने बताया भाइयों, इस आधार के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अपने पर घमंड हो। सबसे बड़ा घमंड है हमें आप जैसे पुण्य आत्माओं के चरणों में अपने को समर्पित कर देना। ये सबसे बड़ा घमंड है। भाइयों, दूसरे प्रांतों में हम जाते, अभी सवाई माधोपुर गया था कथा कहने। वहां के लोग हमें ब्राह्मण समझते हैं, ये नहीं जानते कि यादव ब्राह्मण। जिस घर में जाते थे ब्राह्मण पैर धोते थे, पत्नियां पैर पोंछती थी और एक बात ही कहते थे कि तू, उधर की भाषा है, तू कन्हैया को भैया है। सोई हम आंखें बंद करके अपने बुजुर्गों को याद करते थे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया, जो आज हमें जी कन्हैया का भैया बता रहे। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये आधार तो बदनसीब होते होते खुश नसीब भी है। और बता दूं, भगवान की कथा जहां पर होती है वहां का जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भगवान की कथा नदियों में त्रिवेणी है, पापों के लिए छेनी से पैनी है, आधार की नजर में बैकुंठ की नशैनी है। मगर है कब? आधार गद्दी पे बैठ के कह रहे भजन करो, भजन करो, धर्म करो। वो आधार खुद रसातल की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ क्या फायदा? जब हम समाज को दिशा देते हैं तो हमें भी दिशा अच्छी ग्रहण करनी चाहिए। कथनी करनी में जिनके भेद होता है वो विद्वान नहीं होते, ढोंगी होते, पाखंडी होते। कह तो कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, कथनी करने में भेद नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे हमारी शिष्य समर चेतन के मुंह से। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, जिससे चंद्रवंश चला। पुरुरवा से हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष,
नहुस के पुत्र हुए राजा याति। इनके 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव, पुरु। ये यदु से यदुवंश चला। ये बता दूं आपको, ये हमारा वंश जो है यदु से चला। एक बड़ी सुंदर बात बता दें जो अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई। जो यदु हुए हैं देवयानी के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, इनकी 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए मेरे वंश में। यदु की 56 पीढ़ियों बाद। भाइयों, राजा बाहुक हुए हैं और उनके पुत्र हुए उग्रसेन। ये मथुरा के राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा। भक्तों, पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है। पवन रेखा पतिव्रता है, लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन इकट्ठा नहीं करते, ध्यान रखना। हम जैसे इनकी तो कछू न कहो, ये बकर बकर तो लगो गद्दी पे, जो धन के पीछे भाज रहो। देखो, जानते हुए भी अजान। इसलिए भगवान उसको क्षमा नहीं करता जो जानता है और मानता नहीं। विद्वान को धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता, वो बांझ होती। जिला हरियाणा में, हिसार में, जिला हिसार में हरियाणा में हमारी कथा चल रही। एक मैया आई फल चढ़ेबे के लिए। भक्तों, इतनी सुंदर थी, साक्षात सीता। सब माताएं श्रृंगार किए थी, वो बिना श्रृंगार के सुंदर थी। मैंने उनको देखा, मनी मन में उनको प्रणाम किया कि धन्य हो मां, भगवान ने तुम्हें सुंदरता दी है। शाम को उनके पति आए, उन्होंने निमंत्रण दिया कि कल सुबह हमारे यहाँ भोजन करना है। गए, सुबह हुआ तो उनका घर बड़ा सुंदर बना था, नेम सिंह भैया, महल। लेकिन चारों तरफ नजर हमने की तो खिलौना नजर नहीं आया कहीं। तो जब हम चलने लगे तो वो दक्षिणा दे के पैर छूने को झुकी। तो मैंने कहा नहीं, रुक जाओ माँ, तुम सुंदर हो, तुम्हारे पति सुंदर हैं, तुम्हारा घर सुंदर है, लेकिन तुम्हारी गोद में कोई बच्चा नहीं है। आंखों में आंसू भर के बोली, स्वामी जी यहीं मेरी तकदीर सो गई। तो मैंने कहा, विद्वानों सच कहा, क्या तो गुणी सो निर्धनिया, सुंदर सो बांझ। भगवान से कहा, हे परमात्मा, इस माँ की गोदी जरूर भर देना, इसका हमने अन्न खाया है। भगवान की कृपा से 6 महीना हुए उसके घर में एक पुत्र ने जन्म दिया। पुत्र पैदा हुआ, फोन आया, स्वामी जी आपकी कथा कराऊंगी। मेरी गोद भर गई। मैंने कहा सब परमात्मा की कृपा है। रानी पवन रेखा बड़ी सुंदर है, लेकिन ध्यान रखना कोई बच्चा नहीं है। तो राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई पुत्र नहीं है, तूने मेरे वंश का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और भक्तों, एक बात और बता दूं, घर तो वही स्वर्ग है जिसमें पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। वो घर स्वर्ग है।
ध्यान रखना, कभी औरत को मारना नहीं चाहिए, कभी औरत को मारना नहीं चाहिए, कभी स्त्री का अपनी वाणी से अपमान नहीं करना चाहिए। औरत घर की लक्ष्मी है। तो भक्तों इतना ध्यान रखना। वैसे एक बात और बताऊं, बहुत से लोग तुलसीदास की चौपाई याद कर लेते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास ने लिखा है तारण, अगर प्रताड़न लिखा होता तो मारती। उन्होंने लिखा तारण, तारण का अर्थ है कसौटी और तारण का अर्थ है उद्धार। मारी डाल रहा जाने के गुरु जी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में है तुम्हारी लाठी मार दी। मैंने कहा हमारे लाठी मार दी है, तू ले कमंडल दो आंगन में दंदनाथ भाईगा। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने पे छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हाय सोई बने लाठी फेंक दियो। बोलो गुरु जी जब बात नहीं मानते, हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबू को हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती, तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबू को हमारी दो में तो एक ही नहीं मानती। जाको मतलब ये नहीं है कि कसाई की तरह मारो। मेरे भाइयों वैसे एक बात बताऊं, गलती तो इन पे हो जाती, गलती तो इन पे हो जाती, लेकिन मार से नहीं, प्यार से, प्यार से समझाओ तो मेरा दावा है कि मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो नहीं मानते, जैसे प्यार से समझाते हैं तो ना मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज किया करते हैं। पहले समझाओ और न माने तो कछु न करो, इनते बोले वो बंद कर दे। द्वारे सबते बोलो, घर में जाओ भौरा से भरना। जो जान लेकर रूठ गए हो 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ ली। अब कि मन जाओ, ऐसी गलती हम कबू नहीं करें। अब कि मन जाओ, 2 दिन हुई है नहीं बोल तो पेटम भगू के से उठते। अब भक्तो 2 दिन करैया करे रहो और पति रूठ जाते। तुम घरों अच्छो लगे, ना आंगन अच्छो लगे, ना रोटी अच्छी लगे, ना लली लला अच्छे लगे। एक गीत सुनाए आपको बड़ा सुंदर।